तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज सुबह अलवर में हमारा दूसरा दिन है और आज हम देखने जा रहे हैं नारायणी देवी मंदिर। नारायणी देवी मंदिर जो कि अलवर में स्थित है। सुबह सुबह ही हमें एक अच्छा नज़ारा देखने को मिल गया। अभी हम मंदिर की तरफ जाएंगे चाय पी के। ये दो बंदर्स के ग्रुप हैं और कुछ दुकान वाले हैं जो इन्हें भगा रहे हैं। आज बहुत दिनों बाद मैंने सनराइज़ भी देखा। ये देखो व्यू सुबह सुबह। ये नारायणी मंदिर का एंट्रेंस गेट है और एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर भी है। बहुत बंदर हैं यहाँ पर। एक नई चीज़ भी देखने को मिली हमें। जो बंदर है ना, वो एक अजीब तरीके से टैप वाटर खोल के तब उसको पानी को पी रहे हैं। बहुत बंदर हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक नई चीज़ और देखने को मिली। ये जो बंदर है ना, वो इस तरह से यहाँ पानी पीते हैं, वाटर चला के। पानी की टंकी को ये चालू कर लेते हैं और उसी को पीने लगते हैं। अभी ये कुत्ते हैं तो शायद इसलिए ये नीचे उतर के आ नहीं रहे हैं। जैसे ही कुत्ते जाएंगे तो ये फिर से पानी पीने लगेंगे। छोटे बच्चे भी ऐसे ही पानी पी रहे थे अभी। लोग कहते हैं कि जो बंदर है ना, वो लंगूर से डरते हैं, पर देखो ये पूरा ग्रुप बैठा है बंदरों का। और ये थोड़ा सा आगे जाके ही ना, यहाँ मंदिर के पास में यहीं पे ये लंगूर बैठे हैं। ये देखो, ये बैठे हैं लंगूर। यहाँ है लंगूर और यहीं पर है बंदर। तो जो लोग सोचते हैं ना कि लंगूरों से बंदर डरते हैं, तो ऐसा नहीं है। बस वो है कि जब कभी उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, कोई लड़ाई झगड़ा, सिर्फ उस टाइम पे वो एक दूसरे से डर के भागते हैं या लड़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो एक ही प्रजाति के हैं, लगभग ऑलमोस्ट सेम प्रजाति है। तो नारायणी माता का जो प्रीमाइसेस है ना, ऑलमोस्ट हम मंदिर के पास ही पहुंच गए हैं। ये मंदिर के पास की दुकानें हैं प्रसाद की, और जो बच्चों के खिलौने वगैरह होते हैं ना, जैसे हर जगह पे होती हैं, वैसे ही यहाँ पर भी दुकानें खुली हुई हैं। यहाँ पर धर्मशाला या कुछ कुछ ठहरने की जो जगह है ना, वो भी बनी हुई है पीछे की तरफ। ये एक छोटी सी खाने पीने की दुकान है। अभी हम बहुत सुबह सुबह आए ना, तो इसलिए ज़्यादा चीज़ें भी खुली नहीं है, अभी जस्ट शुरू हुआ है। ये है सामने मंदिर नारायणी माता का। ये है नारायणी माता का मंदिर।
है मंदिर का एंट्रेंस। तो ये है नारायणी माता, इनके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। हमारे यहाँ के जो पुजारी हैं ना, उनसे हम बात करेंगे, वो इसके बारे में हमें जो भी जानकारी है वो बता देंगे आपको। नहीं, पानी बहता है यहाँ से, मंदिर के नीचे से ही बहता है। ये जो मंदिर है कितने साल पुराना होगा लगभग? 1100 साल पुराना। 1100 साल पुराना। हाँ। और ये जो देवी है, ये जो देवी है नारायणी देवी, हाँ। ये इनके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी दीजिए हमें कि मतलब ये कैसे यहाँ पे इन्होंने समाधि ली या कैसे? ये रास्ता जा रहे थे। अच्छा। दोपहर में बड़का पेड़ जाओगे तो लगभग शाम किया। ठीक है। फिर इन्हें शाम डस गए, फिर यहाँ ख़त्म हो गए। अच्छा, इनको सांप ने काट लिया था। हाँ। फिर उसके बाद ख़त्म हो लिया ये। ओके। फिर गाया गोवाल आया, 2 गाया गोवाल, उसके बाद इन जगह दो। अच्छा। वो जगह आया, जब देखा जाए तो ख़त्म हो गया। अच्छा। फिर वो के साथ भी सती हो गई। फिर उन्होंने ये सती करी। मैंने हाँ, इनके जो हस्बैंड थे उनको सांप ने काट लिया था, ये कह रहे हैं ना? हाँ। और उसके बाद जब उनको पता चला तो उन्होंने भी फिर सती प्रथा जो पहले चलती थी वो ले ली। हाँ। तो ये है, ये कृष्ण जी का ही स्वरूप है। ये मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मंदिर थोड़ा छोटा ही है। ये कोई पवित्र कुंड है, यहीं पर एक ये पवित्र कुंड है। ये वो शायद कुंड है जहाँ पे ऑटोमेटिकली पानी आता है। दक्ष प्रजापति यज्ञ किया था, यज्ञ से उसमें महादेव जी का निमंत्रण नहीं दिया था, उसका अपमान किया था। तो माता श्री पार्वती माता बिगर निमंत्रण वहाँ पर पहुँच गई, जिद्दी करके महादेव जी से। तो वहाँ जाके वो देखी, भाई जी देखी, उसका तिरस्कार हो महादेव जी का, तो हवन कुंड में कूद गई। फिर हवन कुंड में से महादेव जी को गण छोड़े तो उसको विध्वंस कर दिया यज्ञ का। विध्वंस करने के बाद में महादेव जी पहुँच गए वहाँ पर। महादेव जी पहुँचते ही उस लाश को लेके और वो विचरण करने लग गए, तांडव करने लग गए, सृष्टि का नाश हो जाता। इसलिए विष्णु भगवान ने सरदर्शन चक्र चला के उस लाश थी ने उसको 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। तो यहाँ पर जैसे वैष्णो माता सिर है, पावागढ़ देवी धड़ है, ऐसे हिंगलाज माता पाकिस्तान में है, वहाँ पर इसकी भुजा है। ऐसे 51 मठ हैं। यहाँ पर मैया के चरण हैं, नारायणी माता के पार्वती के चरण हैं यहाँ पर। तो यहाँ महादेव जी को ये मतलब विष्णु भगवान ने आकाशवाणी करी, ये मृतलोक में मतलब से कलयुग में जाके ये नारायणी माता के नाम से पूजेगी। हाँ, और यहाँ पर से वही अवतार रूप में यहाँ पर मातेश्वरी ने जन्म लिया मोरागढ़ में, और गढ़ राजौर में ब्याई गई थी और यहाँ पर विश्राम किया। विश्राम करते नागराज उतर के उसको डस गया। तो देखिए ग्वाल बाल आए, ग्वाल बाल गाय चराते थे, वो आए और उनको मतलब उसका दाग संस्कार कुछ भी किया, मतलब लकड़ी इकट्ठी करी, उसमें बैठ गए चिता में और ये शिव जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु मेरे अग्नि प्रचंड करो। तो आप अग्नि प्रचंड हो गई और इसका वो विसर्जन होने लग गया। तो फिर वो बोली कि ग्वाल बालों से भैया कुछ यहाँ पर आपको कुछ चाहिए? फिर ग्वाल बाल जी बोले कि हमारे को जल चाहिए, मातेश्वरी गायों के लिए पानी नहीं है, तो गायों के लिए पानी मांगा। तो उसके बाद में ये गंगा भी बहती है यहाँ पर। मैया ये यहाँ का अलवर का राजा था जय सिंह महाराज, उसने इसका मंदिर का निर्माण कर दिया, कुंडा का निर्माण कर दिया, और उसी दिन से मतलब ये प्रवृत्ति चल रही है और अब सर्व समाज मतलब इसका उत्थान कर रहे हैं। ये है। जय श्री माता की, जय श्री माता की। एक छोटी सी जानकारी और बता दो। हाँ। ये जो कुंड था जो आप कह रहे हो कि गंगा, ये वाला कुंड ही है जो पास में है, उस तरफ है? नहीं, ये माता जी के सामने कुंडा है, जय सिंह महाराज। हाँ, जय सिंह महाराज का बनाया हुआ है, राजा जय सिंह का। ठीक है। हाँ, तो ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता। तो संतों का दूणा है और ये मैया जी से पहले का दूणा है, आजकल से बहुत पुराना दूणा है, ये प्राचीन दूणा है, यह है। तो ये जो धुना है ना, ये कई साल पुराना है, प्राचीन काल का धुना है और लगातार जलता रहता है। जैसा हम बहुत सारे मंदिरों में जाते हैं ना, जो भी तपस्वी होते हैं
उन्होंने जो धूना जला के पूजा की होती है ना माता की या जिस भी भगवान की वो पूजा करते हैं, उसको वो अखंड जलाना पड़ता है, वो कभी बुझनी नहीं चाहिए। तो उसी तरह से ये हमेशा जलती रहती है इतने सालों से। तो अभी हमारी ना जो पंडित जी से बात हुई, पंडित जी ने हमें बताया कि जब बहुत सारे लोगों को पता होगा, जब शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था तो विवाह के टाइम पे एक बार दक्ष प्रजापति जी हवन कर रहे थे। ये कहानी सबको पता है। और जब सती माता बिना बुलाए वहाँ चली जाती हैं तो शिव जी का वो अपमान करते हैं, उनके जो पिताजी हैं, तो उससे आहत होकर वो अपने को आत्मदाह कर लेती हैं वहीं हवन कुंड की उस अग्नि में। तो ये उस जगह है ना, ये उसी से रिलेटेड है। तो ऐसा बताया है यहाँ के पुजारी ने कि उनके जो पैर हैं कमल, चरण कमल, वो चरण कमल यहीं आके गिरे थे। और ये भी कहानी सबको पता होगा कि जब विष्णु भगवान जी ने सती माता के जितने भी अंग थे उनको काट काट कर अलग कर दिया था, तो वो अलग अलग जगह पर गिरे और अलग अलग जगह पर शक्तिपीठ बने और उनकी पूजा होने लगी। तो ये मंदिर भी वहीं से रिलेटेड है। ये देखो, ये है चुग्गा घर। यहाँ पर कितने सारे कबूतर हैं। यहाँ पर चुग्गा घर है ये। यहाँ पर कबूतरों को दाना खिलाया जाता है। हमने जो नारायणी माता के दर्शन थे वो हमने कर लिए हैं। अपने इस छोटे से ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। फिर से मिलेंगे आपसे किसी नए ब्लॉग में। जब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर से मिलेंगे आपसे किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए